Students, Assalamu alaikum. Today I am going to discuss the chemical properties of amines. जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करनी है अमाइनस की वो है क्या? अल्काइलेशन ऑफ अमाइनस। क्या है अल्काइलेशन ऑफ अमाइनस? इस अल्काइलेशन ऑफ अमाइनस को मैंने आपको, अगर आपको याद होगा, जब हम प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन, जब अमाइन की प्रिपरेशन हमने की थी, पहली प्रिपरेशन मैंने आपको कराई थी अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। कैसे हम अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स करते हैं, उससे कैसे हम अमाइन को प्रिपेयर कर। सेम ये भी वहीं पे है, ये भी वही है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बताना है कि मतलब हम कैसे अल्काइल ग्रुप्स को ऐड कर सकते हैं अमाइन्स में। अगर हम अमाइन की बात करें तो पहले मैं प्राइमरी अमाइन को लेता हूँ RNH2। इसकी अब हमें अल्काइलेशन करानी है, ठीक है। पहले इसमें इस प्राइमरी अमाइन जो है इसमें एक अल्काइल ग्रुप लगा है। अब हम इसमें और अल्काइल ग्रुप्स ऐड करने जाएंगे, दिस इज नोन एज अल्काइलेशन ऑफ अमाइन। अब ये अल्काइलेशन ऑफ अमाइन जो है ये कैसे हो सकती है, इसको हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो इसमें अल्काइल ग्रुप लगेगा। अल्काइल ग्रुप ऐड करने के लिए हम इसमें अल्काइल हैलाइड को ऐड करेंगे। अल्काइल हैलाइड, आपको पता ही है ये जो अमाइन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एक्ट करेगा क्या? न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। आपको पता ही है, अब अगर आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, आगे अगर अब हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक साइड भी हो जहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, वो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड में जो ये कार्बन है, ये कार्बन किसके साथ जुड़ा है? हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ा है। ये हाइड्रोजन जो है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, शेयर्ड पेयर को अपनी ओर ले लेगा, इस पे डेल पॉजिटिव आ जाएगा, डेल नेगेटिव आ जाएगा, और इस पे क्या आ जाएगा? डेल पॉजिटिव आएगा। अब इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ये जो अल्काइल हैलाइड है, जो पोलराइज्ड कार्बन बॉन्ड्स हैं, अगर आपको याद होगा, जैसे मैंने आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में आपको एक क्राइटेरिया ये भी बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। वहां पे मैंने बताया था आपको कि जो पोलराइज्ड कार्बन बॉन्ड्स होते हैं दैट इज दे आर आल्सो नोन एज, दे एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या है, यहाँ पे डेल पॉजिटिव है, यहाँ पे डेल नेगेटिव है, यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। जब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल भी हो, मैं बार बार आपको कहता हूं रिएक्शन में, जब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है और अल्काइल हैलाइड भी हमारे पास है, क्या है? अल्काइल हैलाइड है, वहां पे आप सीधे क्या कैरी करोगे? वहां पे आप सीधे हम कैरी करेंगे कौन सी? और जब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, एक रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल हमारे पास प्रेजेंट है, और क्या है, और हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, वहां पे आप बिना डरने के आप क्या करोगे? वहां पे आप सीधे कैरी कर सकते हो क्या? यहाँ पे डेल पॉजिटिव होगा, डेल नेगेटिव, वहां पे आप सीधे कैरी करोगे क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN2 आप वहां पे कैरी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि इसके साथ लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, ये जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन पे, इस पे डेल पॉजिटिव है, और ये लिविंग ग्रुप क्या है? बाहर आ जाएगा। दिस इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दिस इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। वैसे ही अगर हम अल्काइल है, यहाँ पे हम अगर हम अल्काइलेशन की बात करते हैं, अगर हमने अल्काइल ग्रुप को ऐड करना है किस पे? अमाइन पे। सीधे हमारे पास टॉपिक भी वही है आज, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। चलो एसाइलेशन तो बाद में कराएंगे हम, पहले हमारा जो टॉपिक है वो अल्काइलेशन है। अब हम कैसे इस प्राइमरी अमाइन पे अल्काइल को क्या करेंगे? अल्काइल ग्रुप को ऐड करेंगे। वो कैसे करेंगे? सीधे यहां पे हमारे पास अमाइन है, दिस अमाइन इज न्यूक्लियोफाइल, और आगे हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोफिलिक साइड भी है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल भी, क्योंकि इस कार्बन के साथ आगे लिविंग ग्रुप लगा है। सीधे नाइट्रोजन यहां इस कार्बन पे अटैक करेगा, और ये वाला ब्रोमीन जो है क्या? बाहर आ जाएगा। जब ये बाहर आ जाएगा, अब किसका बॉन्ड? इस नाइट्रोजन का बॉन्ड किसके साथ बनेगा? इस कार्बन के साथ। देखो कैसे आएगा हमारे पास RN, यह हम ऐसे लिख सकते हैं H, और एक क्या इस पे? CH3 ऐड होगा। लेकिन अब यहां पे एक बात है, नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर से अटैक कर रहा है, अपनी लोन पेयर को बॉन्ड बनाने में यूज करता है, तो यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पे, नाइट्रोजन पे। अब ये है, इस नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को हमने क्या करना है? न्यूट्रलाइज करना है। आपको पता है ये बेस ऑलरेडी प्रेजेंट है,
क्योंकि आपको पता ही है हर कोई जो बेस होती है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करती है, ठीक है। हर कोई बेस वो बेस की तरह भी एक्ट करती है और न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एमाइन है। एमाइन का क्या है, जब हम इसमें क्या आपको पता ही ऑलरेडी इसमें बेस है RnH2। ये बेस जो है इस बेस का काम ही होता है क्या, एसिडिक प्रोटॉन मतलब एसिडिक H को बाहर निकालना। ये इस हाइड्रोजन को क्या करेगी, अप्रोच करेगी, लोन ये बॉन्ड पेयर जो है नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट हो जाएगी। जब ये नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट हो जाएगी तो यहां पे बनेगा हमारे पास क्या, RnHCH3। ये हमारे पास क्या आया प्रोडक्ट, प्राइमरी अमाइन से हमें क्या मिले, सेकेंडरी अमाइन। मतलब इस अमाइन में क्या, अल्काइल ग्रुप ऐड हो गया, ठीक है। ये था। अब अगर हमारे पास एक यूनिट है इसका अल्काइल हैलाइड 1 यूनिट, अगर ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड 1 यूनिट है तब जो ये रिएक्शन है ये स्टॉप हो जाएगी इस स्टेज, ठीक है। अब अगर ऐसी बात है ये अल्काइल हैलाइड है, अगर हम इसको एक्सेस में लेते हैं, अगर इसको हम एक्सेस में ले लेंगे तब क्या होगा काम, ये रिएक्शन वहीं पे स्टॉप नहीं करेगी, प्रोडक्ट्स आगे भी मतलब आगे भी रिएक्शन होती जाएगी। अगर इसे हम एक्सेस में ले लेंगे तो और एक अल्काइल हैलाइड होगा, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास अभी भी लोन पेयर प्रेजेंट है। ये रिएक्शन कंटिन्यूअसली होती जाएगी और यहाँ पे डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, सीधे नाइट्रोजन इस कार्बन पे अटैक करेगा और ब्रोमीन बाहर आ जाएगा और एक अल्काइल ग्रुप किस पे ऐड हो जाएगा। अब यहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, आ गया नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और आपको पता है रिपीट करेंगे उसी स्टेप को, क्योंकि हमारे पास एमाइन प्रेजेंट है, वो इसे क्या इस हाइड्रोजन को क्या करेगी, एब्स्ट्रैक्ट कर देगी। जब एब्स्ट्रैक्ट करेगी इलेक्ट्रॉन पेयर यहां की ओर आ जाएगी तो हमें मिलेंगी कौन सी, टेरिशरी अमाइन हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे हमें मिला क्या, टेरिशरी अमाइन, लेकिन सेटल आपके पास अल्काइल हैलाइड जो है एक्सेस में है, रिएक्शन वहीं पे स्टॉप नहीं होगी क्योंकि लोन पेयर अभी भी नाइट्रोजन, ये जो टेरिशरी अमाइन है ये भी अभी क्या न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगी क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। फर्दर ये रिएक्शन होती जाएगी, सीधे यहां पे आ जाएगा और ये क्या बाहर आ जाएगा। सीधे हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा क्या, क्वाटरनरी अमाइन, लेकिन अब इस नाइट्रोजन के पास जो है, और नाइट्रोजन जो अपनी लोन पेयर को यूज करता है बॉन्ड बनाने में, क्योंकि इसी लोन पेयर से ये एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल, इसी से अटैक करता है इस कार्बन पे। अब जो हमारे पास प्रोडक्ट आया ये हमारे पास आ गई कौन सी, क्वाटरनरी अमाइन, ठीक है। अब ये है क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है यहां पे, लेकिन यहां पे हैलाइड आयन्स भी हैं। ये जो हैलाइड आयन्स है वो इस नाइट्रोजन के साथ जुड़े रहेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसे हम ये भी कह सकते हैं ये है क्या, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, ठीक है। ये थी क्या, अल्काइलेशन ऑफ अमाइन। अब आपने देख लिया ये कि हमने कैसे इसमें अल्काइल ग्रुप्स ऐड किए। जस्ट आपको पता ही है हमने जो ये है अमाइन की रिएक्शन किसके साथ की, अल्काइल हैलाइड की। अगर मैं अल्काइल हैलाइड को ओनली 1 यूनिट में ले लेता तब जो रिएक्शन है ये स्टॉप हो जाती इसी स्टेज पे, यहां से आगे फर्दर रिएक्शन नहीं होती। अब ये ऐसा है कि यहां पे जो है अल्काइल हैलाइड जो है अल्काइल हैलाइड एक्सेस में है तो रिएक्शन फर्दर होती जाएगी, इसीलिए हम इसे दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। व्हाई इट इज नोन एज दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। व्हाई इट इज नोन एज हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, क्योंकि मिथाइल ग्रुप जो है, अल्काइल ग्रुप जो है वो बार बार ऐड होता जा रहा है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, ठीक है। ये थी क्या, अल्काइलेशन ऑफ एमाइन।
अब हम आगे क्वेश्चन इस पे करते हैं, देखो कैसे। देखो अब हम दूसरी एग्जांपल इसकी करते हैं। देखो यहां पे मैंने लिया है एक साइक्लिक एमाइन लिया है। साइक्लिक एमाइन है ये। साइक्लिक एमाइन कौन सा है? पायरिमिडीन लिया है मैंने यहां पे। अब ये पायरिमिडीन जो है ये सेकेंडरी एमाइन भी है, ठीक है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है दो अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इधर से एक कार्बन है, इधर से। यहां पे भी फर्दर अगर आप देखोगे यहां पे भी क्या होगा, यहां पे भी क्या होगा, नाइट्रोजन है, आपको पता ही है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और आगे इसके पास न्यूक्लियोफिलिक साइट भी है। क्या है? न्यूक्लियोफिलिक साइड भी है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक साइड भी। ये सीधे इस पे क्या करेगा, यहाँ पे और अल्काइलेशन हो जाएगी और ब्रोमीन को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो तब क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे इस नाइट्रोजन पे और एक अल्काइल ग्रुप क्या होगा, ऐड होता जाएगा। देखो कैसे, ऐसे CH3, यहां पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन पे कौन सा क्या आ जाएगा, हाई, इसके साथ क्या हाइड्रोजन भी क्या अटैच है। देखो अब क्या होगा, यहां पे काम होगा, अब इस नाइट्रोजन के इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना, क्योंकि बेस ऑलरेडी यहाँ पे पायरिमिडीन है, बेस है, ये बेस क्या करेगी काम, इस प्रोटॉन को खींच लेगी और ये जो शेयर्ड पेयर है कहां की ओर आ जाएगी, नाइट्रोजन की ओर, और यहां पे इस पे क्या होता जाएगा ऐड, और हमें मिलेगा यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है। आगे फर्दर नाइट्रोजन के पास अभी भी लोन पेयर है और इसको हम किस में लेते हैं, एक्सेस में लेते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन फर्दर होती जाएगी और एक अल्काइल हैलाइड इस पे डाल देते हैं, सीधा इस पे अटैक करेगा, इस ब्रोमीन को क्या बाहर कर देगा, और एक ये बनेगी क्या, क्वाaternary एमाइन, ठीक है। ये हमारे पास ये अगली एग्जांपल थी किसकी, किसकी, अल्काइलेशन ऑफ एमाइन। देखो अब यहाँ पे भी यही सवाल पैदा होता है, अगर हमारे पास ये एक यूनिट में है तो रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाए, ये वाला प्रोडक्ट जो है तो यही वाला प्रोडक्ट ऑनली बनेगा। अब अगर ये है, अगर यहाँ पे एक्सेस में है, तब जो रिएक्शन है इस स्टेज तक जाएगी, जब तक कंप्लीटली फुल्ली जो नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है वो बॉन्डिंग में यूज ना हो और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ना रहे, तब तक हमारे पास ये स्टेप्स हमने रिपीट करने पड़ेंगे हमें, और ये वाला प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। ये थी अल्काइलेशन ऑफ एमाइन। अब मैं इस अल्काइलेशन जो यहाँ पे हमारे पास जो क्वाटरनरी अमोनियम, दिस क्वाटरनरी एमाइन जो हमारे पास मिला, आपको पता ही है ये जो क्वाटरनरी एमाइन है, ये क्वाटरनरी एमाइन जो है ये एक पुअर लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। दिस क्वाटरनरी एमाइन एक्ट्स एज एन पुअर लिविंग ग्रुप। जब ये पुअर लिविंग ग्रुप एक्ट करता है, मतलब लिविंग ग्रुप ही एक्ट करता है, तो हम इस क्वाटरनरी अमोनियम पे क्या आगे हम इस पे क्या कर सकते हैं, इस पे हम एलिमिनेशन रिएक्शन भी कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको पता ही है, जब भी हम अल्काइल, अगर मैं आपको सिंपली आपको पहले किसका कंसेप्ट दे देता हूं, किसका, एलिमिनेशन का, थोड़ा हल्का सा कर, क्योंकि मैंने इसको कराया है आपको पहले भी, किसमें, अल्काइल हैलाइड्स में आपको कराया है, पहले यूनिट में हालो एल्केन्स में कराया है। लेकिन यहां पे भी अगर आपको पता ही है कि एलिमिनेशन क्या होती है, एलिमिनेशन आपको पता ही है, सिंपली ये होता है कि हम एक मॉलिक्यूल से कुछ एटम्स बाहर निकालते हैं। एक सैचुरेटेड मॉलिक्यूल, मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं ओनली, उससे हम कुछ एटम्स बाहर निकालते हैं। जब हम रिमूव करते हैं, लाइक क्या क्या रिमूव कर सकते हैं हम उसमें से, मतलब HX कर सकते हैं, हाइड्रोजन एसिड्स करते हैं, HCl हो, HBr हो, HI हो, ठीक है, या ये हो सकता है, या X2 होता है, ठीक है, मतलब कोई भी हो सकता है, वो Cl2, Br2, I2, इनको बाहर निकाल सकते हैं किसी एक सैचुरेटेड मॉलिक्यूल से। जब हम इनको बाहर निकाल, या H2O हो एटसेट्रा, जब इनको हम बाहर निकालते हैं एक सैचुरेटेड मॉलिक्यूल से, तो वहां पे क्या होता है, एलिमिनेशन का मतलब ये, जब इनको हम रिमूव करते हैं किसी एक मॉलिक्यूल से, तो वहां पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाते हैं, मतलब अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनता है, उसको हम कहते हैं क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन। सिंपली मैं आपको ये बताता हूं एलिमिनेशन क्या चीज है।
यहां पे मैं CH3 CH2Cl ले लेता हूं, ठीक है, CH3 CH2Cl, और आगे इसको मैं हम एक स्ट्रांग जो बेस है उसके साथ ट्रीट करता हूं। जैसे मैं लूंगा क्या, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, जैसे स्ट्रांगर बेस। अब ये क्या करेगा काम, इस बेस का काम क्या है, बेस का काम मतलब ही होता है बेसिसिटी मीन्स एफिनिटी फॉर प्रोटॉन। व्हाट काइंड ऑफ प्रोटॉन, दैट इज एसिडिक प्रोटॉन, एक एसिडिक H को बाहर निकाल। देखो एलिमिनेशन क्या है, हम क्या करेंगे, इस अल्कोहलिक H ने क्या करना है, अप्रोच स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इस हाइड्रोजन को निकाल देगी, ये वाला जो बॉन्ड है कहां की ओर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और ये लीविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा, और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज अल्कीन प्लस HCl निकलेगा, ठीक है। अब यही है यहां पे जो है, अब ये जो एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन जो होती है इसको हम कंडक्ट कर, मतलब एलिमिनेशन पे हम क्या, मतलब एलिमिनेशन जो डिसाइड है, मतलब कहां से हम हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां पे तो मतलब एक ही ऑप्शन है हमारे पास बीटा हाइड्रोजन, तो यहीं से हाइड्रोजन निकलेगा। लेकिन जब हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा जहां पर हम हाइड्रोजन मतलब एक से ज्यादा कार्बन एटम से निकाल सकते हैं, वहां पे जो हम एलिमिनेशन जो डिसाइड करते हैं वो मेनली हम डिसाइड करते हैं किससे, सेट-डेफस रूल से। मतलब हम हाइड्रोजन को वैसे रिमूव करेंगे, वैसे निकालेंगे जैसे हमारे पास क्या होगा, जैसे हमारे पास एक मतलब क्या, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मिलेगा, मतलब वो अल्कीन मिलेगा जिस अल्कीन के पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। लेकिन अब कंडीशन ये है, अगर हमारे पास लिविंग ग्रुप पुअर होता है, कौन होता है, पुअर होता है, तब क्या करेंगे हम काम, तब हम क्या करते हैं काम, तब हम दूसरा रूल है इसका क्या, हाफमैन रूल या हाफमैन एलिमिनेशन, ऐसे भी बोल सकते हैं। वहां पे हम हाफमैन एलिमिनेशन क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। अब देखो कैसे हम इस टेरिशरी, ये जो हमारे पास टेरिशरी अमाइन है या क्वाaternary अमोनियम साल्ट है, ये वो भी बोल सकते हैं, जो टेरिशरी अमाइन है, क्वाaternary अमाइन है, इस पे हम कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, क्या कंडक्ट कर सकते हैं हम, एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो ऐसे मैं ले लेता हूं यहां पे एक क्वाaternary अमोनियम एलिमिनेशन दिखाता हूं, उसमें कैसे करेंगे। ऐसे क्वाaternary अमाइन ले लेता हूं मैं, CH3 यहां पे ले लेते हैं CH2CH3, ठीक है, और यहां पे लेंगे CH2CH3, और यहां पे हम क्या करेंगे, इसको ट्रीट किसके साथ करेंगे, बेस के साथ करेंगे, किसके साथ करेंगे, बेस के साथ। अब यहां पे जो ये क्वाaternary अमोनियम है, दिस एक्ट्स एज एन पुअर लिविंग ग्रुप। यहां पे जो एलिमिनेशन हम डिसाइड करेंगे वो हम किससे, वो एलिमिनेशन हम किससे, सेट-डेफ रूल से नहीं करेंगे। देखो क्या है हमारे पास, अल्फा बीटा, ये वाला बीटा हाइड्रोजन भी है, अल्फा बीटा, क्योंकि दोनों मतलब इस अल्काइल ग्रुप में भी बीटा हाइड्रोजन है और इसमें भी, लेकिन यहां पे नहीं हो सकती क्योंकि यहां पे बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अब देखते हैं हम, देखो अगर हम सेट-डेफ रूल के हिसाब से मानेंगे तो हम यहां से क्या हाइड्रोजन को निकाल लेते, जब हम हाइड्रोजन को यहां से निकाल लेते तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता वो ये, जब ये क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है ये इधर को मूव करेगा, और क्या होगा, ये वाला क्या, ये अमाइन फिर क्या बाहर आ जाएगी, और हमें जो अल्कीन मिलेगा वो ये वाला अल्कीन मिलेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब क्या है, क्योंकि ये वाला जो अल्कीन हमारे पास मिला, इस अल्कीन में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये सेट-डेफ रूल के हिसाब से प्रोडक्ट मिलेगा हमें। लेकिन हमें जो पता ही है, जब लिविंग ग्रुप पुअर होता है तब हम सेट-डेफ रूल को फॉलो नहीं करते, वहां पे हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं, वहां पे हम रूल कौन सा, हाफमैन रूल फॉलो करते हैं। वहां पे हमें क्या, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा वही मेजर प्रोडक्ट मिलेगा हमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे काम, इस बजाय इसके कि इसको हम यहां से निकाल लेते किस, इस बीटा हाइड्रोजन से, नहीं, हम ये वाला जो अल्काइल है इसके यहां से हम क्या, एक बीटा हाइड्रोजन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा, जब ये यहां आएगा, ये बॉन्ड इधर की ओर मूव करेगा, ये वाला जो लिविंग ग्रुप है इसमें अमाइन लगा है वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। जब वो बाहर आ जाएगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है
वो कौन सा मिलेगा हमें, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब अगर मैं आपको इसी जो हमारे पास जो एक क्वाटरनरी अमाइन है, इसमें आप कैसे किसको कर सकते हो, इसमें आप कैसे कंडक्ट कर सकते हो एलिमिनेशन रिएक्शन। 1 मिनट आप ध्यान रखना इस पे, इस पॉइंट पे, इसको क्लियर करता हूं। ठीक है, अब ये क्वाटरनरी अमाइन हमारे पास है। ठीक है, इस पे हम बेस डालेंगे। ठीक है, अब क्या है, देखो क्या है हमारे पास, यहां पे भी क्या है, यहां पे अल्फा है, ये कौन सा हो गया, बीटा, अल्फा बीटा। ठीक है, अब इस साइड से मैं एलिमिनेशन का कैरी कर सकता हूं और इस साइड से भी हाइड्रोजन को ले सकता हूं। अब क्या आपकी मर्जी, आप यहां से निकालो या यहां से। देखो कैसे, ये बेस डाल दिया हमने, इस बेस ने यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे भी हाइड्रोजन है। ठीक है, इस ये बेस जो है इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगी, ये वाला कहां पे आ जाएगा, इधर को आ जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये अमाइन बाहर आ जाएगा। देखो कैसे हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो कुछ ऐसे आ जाएगा, ये CH3 तो यहां पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब अगर हम फर्दर इसको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन कैरी कर सकते हैं। हमने पहले इसको किसमें, क्वाटरनरी अमाइन में क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। देखो कैसे, CH3 Br डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, यहां पे और रिएक्शन होती जाएगी, ये यहां पे अटैक करेगा और ये बाहर आता जाएगा। फर्दर इस स्टेप को रिपीट करते हैं तो आप और हमारे पास कौन सा आ गया, क्वाटरनरी अमोनियम आ गया। यहाँ पे और हम कंडक्ट कैरी कर सकते हैं कौन सी, एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि ये है क्या, अल्फा है, ये क्या है, बीटा हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन को हम और क्या, बेस डाल के, जब हम इसको बेस डालेंगे इस हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, ये बॉन्ड पेयर कहाँ की ओर आ जाएगी, यहाँ की ओर, और ये अमाइन क्या होगा, बाहर आता जाएगा। तो हमें क्या जो प्रोडक्ट मिलेगा, ये वाला। ठीक है, ये था क्या। अब हमें और एक बार इसको रिपीट करता हूँ। हम क्वाटरनरी अमोनियम पे, आपको पता ही है जो क्वाटरनरी अमाइन है, ये क्वाटरनरी अमाइन में जो क्वाटरनरी अमोनियम यहाँ पे हम कैरी कर सकते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, क्या कर सकते हैं। बट जो ये अमाइन है इज ए पुअर लिविंग ग्रुप, ये जो क्वाटरनरी अमोनियम है अमाइन है, ये पुअर लिविंग ग्रुप है। यहाँ पे जो हम एलिमिनेशन करेंगे वो करेंगे हम कंडक्ट किससे, बाय मींस ऑफ हाफमैन रूल। किससे करेंगे, हाफमैन रूल। हाफमैन रूल का मतलब ये है कि ये उस अल्कीन को बनाएगा जो लेस सबस्टिट्यूटेड होगा, मतलब जो लेस स्टेबल अल्कीन होगा वही वहां पे क्या मेजर या मेन प्रोडक्ट बनेगा। वहां पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक क्वाटरनरी अमाइन है, इस क्वाटरनरी अमाइन में क्या है हमारे पास होना चाहिए, क्या, बीटा हाइड्रोजन। देखो ये है अल्फा, ये क्या है, बीटा। इस बेस ने इस हाइड्रोजन को निकाल दिया तो हमारे पास यहाँ पे जो अल्कीन फॉर्म हुआ और ये वाला हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गया। अब क्या है, अब ये है यहाँ पे हम इस मतलब इस स्टेज में हम किसको क्या, यहाँ पे क्या एलिमिनेशन फर्दर नहीं कर सकते, पहले हमने इसको कन्वर्ट करना होगा किसमें, क्वाटरनरी अमाइन में। फर्दर मैंने इसको क्या अल्काइलेशन करा दी, अल्काइलेशन करके हमारे पास और क्वाटरनरी अमाइन मिला। जब ये क्वाटरनरी अमाइन मिला तो हमारे पास सबस्ट्रेट तैयार हो गया किसके लिए, एलिमिनेशन कंडक्ट करने के लिए। तो हमने सीधे वहां पे क्या और एलिमिनेशन की, बेस डाल के और एलिमिनेशन की, तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ये वाला आ गया। ठीक है, ये था सारा किसके बारे में, अल्काइलेशन ऑफ अमाइन।